ओके, सो वेलकम बैक टू द चैप्टर। सो एज आई वाज सेइंग कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भारत की उत्तर में हिमालय का एरिया है, इस एरिया में जितने इंडिया के स्टेट्स आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा, वहाँ के लोग, वहाँ के रीति रिवाज, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो स्टेट एकदम नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, कौन सी स्टेट है ये? पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ। ओके, सबसे पहला जो स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टेट है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो भारत की हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो आओ थोड़ा जानकारी लेते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। सी, जम्मू कश्मीर अपनी जो खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक वहाँ की जो शोभा है, उसके लिए जम्मू कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता है। सारा दुनिया से टूरिस्ट्स घूमने जम्मू कश्मीर आते हैं। तो जम्मू कश्मीर ये के अंदर जो कश्मीर का वादी है, कश्मीर का वैली है, ये इतना खूबसूरत है कि इसे पैराडाइज ऑन अर्थ, मतलब धरती पे स्वर्ग बोला जाता है। ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा है और ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। कश्मीर की वादी के अंदर कई सारे खूबसूरत लेक्स दिखाई देता है, जैसे डाल लेक और उलार लेक। इन लेक्स के ऊपर बड़े बड़े बोट्स होते हैं जिसमें रहने के घर होते हैं। इनको हाउस बोट्स कहा जाता है। ये होटल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और छोटे छोटे नाव होते हैं जिनमें लोग लेक पे घूमते हैं। इनको शिकारा कहते हैं। कई शिकारों पे लोकल लोग जो है वो दुकान लगा के टूरिस्ट के पास आते हैं, हाउस बोट्स के पास आते हैं अपने सामान बेचने के लिए। ये जो स्टेट है इसकी दो कैपिटल है। समर के दौरान श्रीनगर इसकी कैपिटल है, लेकिन विंटर में श्रीनगर इतना ठंडा पड़ जाता है कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। उस समय जम्मू कश्मीर की कैपिटल जम्मू की शहर में लगता है। तो विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है, समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है। तो जम्मू कश्मीर में अगर जाए तो हम देखें क्या, बहुत सारे फेमस जगह है जम्मू कश्मीर में देखने लायक। सबसे पहले है वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी की मंदिर, अमरनाथ की गुफा, गुलमार्ग, पहलगांव, अनंतनाग, ये कुछ बहुत फेमस जगह है जम्मू कश्मीर में देखने वाले। कश्मीर के लोग ज़्यादातर कश्मीरी बोलते हैं। और कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है, राज्य है, इसकी उत्तर पूर्वी जो इलाका है वो लद्दाख है। लद्दाख के लोग लद्दाखी या डोगरी में बात करते हैं। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज में भी लोग यहाँ पर बात करते हैं। इस स्टेट के ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं और थोड़े बहुत हिंदू और बुद्धिस्ट भी यहाँ पाए जा सकते हैं। यहाँ के लोग देखो जो कपड़ा पहनते हैं वो एक, उसको कुर्ता बोलते हैं, एक लूज कुर्ता जैसा कपड़ा यहाँ के लोग पहनते हैं। औरत भी पहनते हैं उसी तरह की कपड़ा। इसको लोकल लैंग्वेज में फिरान कहा जाता है। तो अपने आप को गर्म, जम्मू कश्मीर कश्मीर जो है बहुत ठंडा है, तो अपने आप को गर्म करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, ये अपने जो फिरान पहनते हैं वो फिरान के अंदर हाथ घुसा के चेन से एक पॉट के अंदर थोड़ा कोयला डाल के वो कोयला धीरे धीरे जलते रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, एक हाथ से ये पॉट पकड़कर अपने कपड़े के अंदर इस पॉट को वो पकड़ के रखते हैं ताकि कोयला जलने से उनका शरीर गर्म रहे। इस पॉट को कांगरी कहा जाता है। ओके, ये फिरान के नीचे लेकर इन लोग घूमते हैं। कहवा, कश्मीर में एक विशेष तरह की चाय बनता है जिसको कहवा कहा जाता है। कश्मीर के लोग ये कहवा पीने में उनको बड़ा मज़ा आता है। कश्मीर के सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, मुसलमान लोग ईद मनाते हैं, हिंदू लोग शिवरात्रि मनाते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग समर के मौसम में फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी करता है। और यहाँ पर उगने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स यानी कि फसल क्या क्या है, राइस, मेज़, राजमा, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जैसे एप्पल, कश्मीर के एप्पल बहुत फेमस है। और सैफ़रॉन, कश्मीर के जो सैफ़रॉन है वो बहुत फेमस है। ठंडे के मौसम में लोग कुछ कामकाज नहीं कर पाते, उनको घर के अंदर रहना पड़ता है। तब यहाँ के लोग क्या करते हैं, लकड़ी से और कागज़ से पेपर मैशे मतलब पेपर को पानी में भिगो दिया जाता है और उसके बाद उससे जब पेपर नरम हो जाता है उससे कई चीज़ बनाकर, कोई डॉल, मूर्ति वगैरह बनाकर
उसको सुखाकर फिर इसको कलर कर दिया जाता है। तो लकड़ी और पेपर मैशे के सामान विंटर में घर में बैठकर लोग बनाते हैं। इसके अलावा देखो कश्मीर के जो कारपेट्स होते हैं और उनके जो वहाँ के पश्मीना शाल जो होते हैं ये, और वहाँ के कारपेट्स जो है वो दुनिया भर में फेमस है। नेक्स्ट वी कम टू हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? बिल्कुल कश्मीर की साउथ में जो स्टेट आती है, मैं यहाँ पे मैप में एक बार दिखा देता हूँ। बिल्कुल कश्मीर की साउथ में जो स्टेट आता है, यहाँ पर ये वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी इज़ शिमला। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग पहाड़ी लैंग्वेज और हिंदी ये दो भाषा बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश फेमस है बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट के लिए, जैसे कुल्लू, मनाली, डलहौसी, धर्मशाला, कसौली, ये सारे बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग हर साल घूमने जाते हैं। इसके अलावा कालका से शिमला एक बड़ी छोटी ट्रेन जिसको टॉय ट्रेन बोलते हैं, ये टॉय ट्रेन चलता है कालका से शिमला। तो जो लोग हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़रूर इस टॉय ट्रेन में बैठने के लिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है दशहरा। ओके, हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है, मैं एक बार मैप में ये सारे ही स्टेट्स एक बार में दिखा देता हूँ ताकि बार बार यहाँ पर आना ना पड़े। मैं एक बार में बता देता हूँ, बाद में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। देखो ये हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक मैंने बता दिया। ये वाला जो स्टेट है ये हो गया उत्तराखंड। बाद में ये आता है सिक्किम और ये आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड। नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर। मणिपुर के नीचे आता है मिज़ोरम। ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, और बाकी का जो हिस्सा रह गया ये हो गया असम। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और सिक्किम, ये जो 7 राज्य भारत की पूरब में है, इनको एक साथ 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बुलाया जाता है। अब देखो स्टेट्स कहाँ कौन सा है मैंने बता दिया। अब हम स्टेट्स की थोड़ा जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर हमने बता दिया, हिमाचल प्रदेश बता दिया। अब हम लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ पे लोग ज़्यादातर गढ़वाली या हिंदी भाषा में बात करते हैं। मुसौरी, नैनीताल, रानीखेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ये सब यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। कुंभ मेला जो भारत के हिंदुओं की एक बहुत विख्यात फेमस मेला है, वो अक्सर हरिद्वार में होता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो खेतीबाड़ी करते हैं, नहीं तो इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आजकल सरकार यहाँ के लोगों को कारखाने खोलने में, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज खोलने में मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं सिक्किम। सिक्किम और वेस्ट बंगाल, हम जो बंगाल में रहते हैं, बंगाल के उत्तरी हिस्सा में भी थोड़ा बहुत हिमालय आती है। तो सिक्किम की कैपिटल इज गैंगटॉक। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं सिक्किम में, ये लोग या तो लेप्चा है, नहीं तो भूटिया है, या नेपालीज है। ये 3 तरह के लोग सिक्किम में रहते हैं। माउंट कंचनजंगा जो भारत का सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो सिक्किम में देखा जाता है। सिक्किम के लोग, सिक्किम में जो औरतें हैं, देखो एक लंबा स्कर्ट पहनते हैं। ये जो लंबा स्कर्ट ये औरत पहने हुए हैं, इनको बाकू कहा जाता है। और इन लोग बड़े बड़े दाना वाला, बीड वाला ज्वेलरी यहाँ के औरत पहनते हैं। यहाँ के लोग, ये सिक्किम जो है, यहाँ पे बिल्कुल बड़ा खूबसूरत ऑर्चिड एक तरह की फूल होती है, बहुत ब्यूटीफुल ऑर्चिड यहाँ पे खिलते हैं। और सिक्किम की मास्क डांस, मतलब ये अपने मुंह में मास्क पहन लेते हैं और नाचते हैं, ये बड़ा फेमस फोक डांस है सिक्किम की। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की उत्तरी नॉर्दर्न पार्ट में है। ये बड़ा फेमस हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग के आसपास के जो पहाड़ है वो चाय के लिए बहुत फेमस है। दुनिया की सबसे बेहतर क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग के आसपास की पहाड़ में ही उगते हैं। इसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स मैंने बोला है, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसमें आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़े स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है ईटानगर।
ये स्टेट की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग इस स्टेट में रहते हैं और यहाँ के लोग ज़्यादातर स्टिल्ट हाउस का मतलब क्या है, मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। स्टिल्ट हाउस मतलब इन लोग इस तरह से नीचे बैम्बू लगा लेते हैं और अपना घर जो है, इनका जो घर है, ये नीचे बैम्बू लगाकर, ये बैम्बू के ऊपर इन लोग घर बनाते हैं। ये बैम्बू को मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर बैम्बू के ऊपर घर बनाते हैं। यहाँ पे सीढ़ी होता है, सीढ़ी से इन लोग घर पे चलते हैं। इनको बोलते हैं स्टिल्ट, और ऐसे बना हुआ घर को स्टिल्ट हाउस बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग ज़्यादातर ये हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। दे आर फार्मर्स। इन लोग राइस, मेज़, मिलेट्स, टोबैको यानी कि तंबाकू, ऑयल सीड, ये सब फसल अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है। इसके बाद आता है असम। असम की कैपिटल इज़ दिसपुर। ठीक है, यहाँ पर भी, असम में भी बहुत बड़े बड़े टी प्लांटेशन, चाय की बगीचा देखने को मिलता है। असम का सिल्क बहुत फेमस है और भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो भी असम में, काफ़ी हद तक असम में दिखाई देता है। असम के ज़्यादातर लोग असमीज़ बोलते हैं और असम के सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार है बिहू। देखो, मेघालय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब रहने की जगह, तो मेघालय को इंग्लिश में द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के रहने की जगह कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेट के काफ़ी इलाका साल के एक बहुत बड़ी समय बादल से ढके रहते हैं। इस स्टेट के मौसिनराम और चेरापूंजी नाम की दो जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है, ये एक बहुत फेमस पॉपुलर यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के लोग ज़्यादातर गारो है या खासी या जैंतिया है, ये तीन यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है। यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो गारो ट्राइब से आते हैं, नहीं तो खासी ट्राइब से आते हैं, नहीं तो जैंतिया ट्राइब से आते हैं। यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के साथ लगे हुए हैं और ये यहाँ पे राइस, मेज़, पोटैटो, शुगर केन, जूट और पाइनएप्पल और ऑरेंज, अनारस और ऑरेंज जैसा फल यहाँ पे उगता है। नागालैंड की कैपिटल इज़ कोहिमा। यहाँ के लोग राइस, मेज़, मिलेट्स, ऑरेंजेस इत्यादि यहाँ पे उगाते हैं। इसके अलावा नागालैंड के रहने वाले जो नागाज है, ये बड़े ब्यूटीफुल कलर्स के शॉल इन लोग बनाते हैं। नागालैंड में रहने वाले अलग अलग जो ट्राइब्स है, हर एक ट्राइब का शॉल का डिज़ाइन अलग अलग होता है, तो वहाँ पे कौन सा नागा किस तरह की शॉल पहना हुआ है वो देख के ही पता चल जाता है कि ये कौन से ट्राइब के लोग हैं। देखो, मणिपुर, मणि मतलब होता है ज्वेल, मणिपुर मतलब ज्वेल का शहर। इस स्टेट का कैपिटल इज इम्फाल। ये स्टेट थोड़ा बहुत यहाँ पे पहाड़ है और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लेन है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मणिपुरी भाषा बोलते हैं और दुर्गा पूजा, दिवाली, रथ यात्रा, जन्माष्टमी इत्यादि यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। यहाँ के जो किसान हैं वो ज़्यादातर राइस, व्हीट और मेज़ ग्रो करते हैं। इसके अलावा सेरिकल्चर मतलब सिल्क वर्म से सिल्क बनाना, इसको सेरिकल्चर कहते हैं। यहाँ के सेरिकल्चर, यहाँ के लोगों की मतलब सिल्क वर्म से सिल्क बनाना यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है, काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मणिपुरी डांस सारा दुनिया में, और इंडिया में तो है ही, सारा दुनिया में ये बहुत फेमस है। इसके बाद आते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम मतलब पहाड़ में रहने वाली लोगों की जगह। मिज़ोरम वर्ड की मतलब है लैंड ऑफ द हिल पीपल, मतलब जो जगह में पहाड़ के रहने वाले लोग रहते हैं। आइजॉल इसकी कैपिटल सिटी है। यहाँ के भी लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं। राइस, मेज़, पोटैटो, जिंजर और टोबैको, ये इन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। मिज़ोरम में बैम्बू डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। लास्ट हम लोग आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा की तीनों तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। अगरतला इसका कैपिटल सिटी है। पश्चिम बंगाल के अलावा ये भारत की दूसरी राज्य है जहाँ के लोग ज़्यादातर बांग्ला बोलते हैं। यहाँ के लोग भी ज़्यादातर किसान हैं। राइस, मिलेट, मेज़, टी, जूट और शुगर केन यहाँ के सबसे अहम फसल है जो यहाँ पर उगाया जाता है। त्रिपुरा की स्टेट की कई जगहों पे बैम्बू ग्रो करता है, तो लोग बैम्बू से बड़े खूबसूरत चीज़
त्रिपुरा में बैग से लेकर फर्नीचर से लेकर कई सारे अलग अलग चीज़ त्रिपुरा में लोग बैम्बू से बनाते हैं. ओके, सो दिस इज द चैप्टर अंडर डिस्कशन. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. द हाई पीक्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस. ग्रेट हिमालयस के कुछ हाई पीक्स के नाम लिखो. तो दो पीक्स के नाम लिखते हैं. एक है एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा. ओके, श्रीनगर के फेमस लेक्स. दो लेक्स श्रीनगर के बहुत फेमस है. एक है उलार, दूसरा है डाल लेक. टू हिल्स, उत्तराखंड के दो हिल स्टेशंस. तो हम लोग एक लिख सकते हैं मुसौरी और दूसरा वी कैन राइट रानीखेत. सिक्किम के दो ट्राइब. तो एक हम लोग लिख सकते हैं लेप्चा एंड दूसरा वी कैन राइट, वन इज लेप्चा एंड द अदर इज, लेट मी जस्ट फाइंड आउट वंस, मैं थोड़ा भूल गया हूँ. ओके, सिक्किम के दो ट्राइब्स, one is Lepcha and the other is Bhutia. We can write Bhutia, Lepcha and Bhutia. Okay. टू क्रॉप्स, नागालैंड में ग्रो करने वाले टू क्रॉप्स, राइस एंड मेज. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज द हिमालय की अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितना है? 2500 किलोमीटर्स. माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में आता है? नेपाल. व्हाट इज द पॉट बर्निंग, जो जलता हुआ पॉट जो कश्मीर के लोग यूज करते हैं विंटर में, उसको क्या बोलते हैं? कांगरी. सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन सा स्टेट में होता है? मेघालय. यहां पर जितने स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, 4 स्टेट, उसमें कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स में नहीं आता है? कौन सा स्टेट नहीं आता है? उत्तराखंड. इन विच स्टेट इज बैम्बू डांस वेरी पॉपुलर? बैम्बू डांस कौन सा स्टेट में पॉपुलर है? मिजोरम. ओके, नेक्स्ट. द वर्ड डैश मीन्स होम ऑफ स्नो. कौन सा वर्ड का मतलब है होम ऑफ स्नो? बर्फ की घर, ऑब्वियसली हिमालय. द हिमाद्री एंड द हिमाचल रेंजेस आर सेपरेटेड बाय डीप रिवर वैलीज. डीप रिवर्स कॉल्ड ये डीप रिवर्स कॉल्ड, ये शायद ये नहीं, एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट. ओके, ये एक्चुअली ये काट दो, ये थोड़ा गलत दिया है क्वेश्चन. नहीं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं. द हिमाद्री एंड द हिमाचल आर सेपरेटेड बाय डीप रिवर्स. बाय डीप रिवर ये कॉल्ड नहीं होगा, बाय डीप रिवर वैलीज. द फुटिल्स ऑफ द शिवालिक. शिवालिक के जो एकदम शिवालिक का एकदम नीचे इलाका जो है उसको क्या बोलते हैं? तेराई. द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ. फॉरेस्ट में हमको क्या मिलता है? टिम्बर एंड फायरवुड. ओके, तो दिस इज द चैप्टर. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई विल अपलोड ऑन Google Classroom. Okay, thank you so much.